हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रताप पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन पढ़ाई में डीजी। और आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है द लास्ट चाइल्ड और इसका हम पार्ट 1 आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहें। और ये जो स्टोरी है द लास्ट चाइल्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये क्या है, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो सबके मन को छू जाएगी और आपके भी मन को छू जाएगी। इस एक बच्चे की कहानी है जो कि बहुत ही चंचल दिमाग का है, बहुत ही हर चीज़ उसको चाहिए होती है। पर अचानक से क्या होता है, जब वो खो जाता है तो उसको रियलाइज होता है अब उसको कुछ नहीं चाहिए और उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए, उसके मदर एंड फादर उसको चाहिए। चलिए देखते हैं कहानी। इस कहानी ही इस तरीके की कहानियों के लिए बहुत ही फेमस रहे हैं। बहुत ही मार्मिक कहानियां अक्सर वो लिखा करते थे। इसमें क्या होता है, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, बहुत खुश है वो, एंड एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड भी है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और उसको वो सारी की सारी चीजें जो मेले में डिस्प्ले पे लगी हुई होती हैं, मेले में दिख रही होती हैं, मिठाइयाँ, खिलौने, वो सब उसको चाहिए होती हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। यूजली इट हैपेंस, जो है जितने भी पेरेंट्स होते हैं, अक्सर बच्चे जो कुछ भी मांगते हैं सब कुछ तो उनको नहीं लेके देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनको कुछ भी नहीं लेके देते और हमेशा हर चीज़ों के लिए डांटते रहते हैं। तो शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। जो मदर एंड जो फादर है, शायद कुछ ऐसा ही होगा, उसकी ही बारे में कहानी है। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो आखिर में जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से सब कुछ मांगता है और वो नहीं लेके देते हैं, और जब वही चीजें उसको कोई दूसरा ऑफर करता है तो क्यों नहीं लेता है वो, आखिर में क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है। चलिए कहानी में देखते हैं। इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये कब का महीना था? एक्चुअली में स्प्रिंग का फेस्टिवल था। बसंत ऋतु जब आती है तो उस समय का कुछ फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो गेली का मतलब अगर हम बात करें तो गेली का मतलब होता है ब्यूटीफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेली का मीनिंग दिया हुआ है। और क्लैड की मतलब जो है कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे उससे भरा हुआ, उससे ढका हुआ, कुछ इस तरीके से। ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली में ह्यूमैनिटी का मतलब पीपल से है, लोगों से है। तो कह रहा है ऑथर की फ्रॉम दी विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, तो छोटी पतली गलियों से जो है, नैरो गलियों से, पतली गलियों से इमर्ज्ड निकलती है गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मतलब काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए ब्यूटीफुल तरीके से जो है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वहां से निकलते हैं। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे होते हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे बैठे हुए होते हैं। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग एक बैम्बू और बुलक कार्ट में बैठे हुए भी उनको कोई लेके जा रहा होता है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या है, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर है। तो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अपने फादर के जो है पैरों के पास जो है अक्सर दौड़ता रहता है, और क्या है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ है, बहुत ही फुल ऑफ लाफ्टर है, काफी जो है उछल कूद करते हुए वो जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स उसको क्या, अक्सर वो जो है पीछे भी छूट जाता था तो अक्सर उसके पेरेंट्स उसको क्या बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, बेटा जल्दी आओ, आगे आओ। हिज कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब भी वो पीछे छूट जाता था तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, और आखिर में पीछे क्यों छूटता था, क्योंकि फैसिनेट होता था किससे, टॉयज से। फैसिनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अट्रैक्ट है, वो टॉयज को देख के, जो कि वहाँ के मेले के में दोनों तरफ दुकानों पे लगी हुई थी, शॉप्स में लगी हुई थी, उनको देख के काफी बेचारा अट्रैक्ट हो जाता था और इसलिए बेचारा पीछे छूट जाता था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जब भी उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे तो फिर से दौड़ के उनके पास चला जाता था। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर कैसे थे, अपने उसके पेरेंट्स के जो है बुलावे के लिए क्या थे, एकदम ओबीडियंट, जैसे भी बुलाते थे वो तुरंत दौड़ के उनके पास चला जाता था। His eyes still lingering on the receding toys, और उसकी आंखें, लिंगरिंग का मतलब होता है staying at a place, तो उसकी आंखें अभी भी उन्हीं खिलौने पर क्या होती है, रुकी रहती हैं। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, वो खिलौने जो कि अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे क्योंकि वो चल रहा था आगे। रिसीडिंग का मतलब टू लेफ्ट बिहाइंड, या फिर टू बी लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना।
तो जो खिलौने, जब वो आगे आगे जा रहा था तो जो खिलौने पीछे छूट जा रहे थे, उन पे उसकी निगाहें अभी भी लिंगर कर रही थी, स्टे थी, उसको बहुत ध्यान से वो देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, क्योंकि फिर वो कहाँ पे पहुंच जाता था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए खड़े हो जाते थे, इंतजार करते थे कि वो आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। अब बेचारा बहुत कोशिश करता था कि कुछ ना मांगे, लेकिन अपने मन की इच्छाओं को जो है बेचारा सप्रेस यानी दबा नहीं पाता था वो। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, हालांकि उसको पहले से ही पता था कि जो है उसके पिताजी, ओल्ड कोल्ड मतलब वही पुराना तरीका जो है घूर के देखने का, ओल्ड कोल्ड स्टेयर मतलब घूर घूर के देखने का। तो उसके पिताजी जो है अक्सर क्या करते थे, उसको बहुत ही घूर के देखते थे। इसका मतलब क्या होता था कि वो रिफ्यूज कर रहे हैं, कि नहीं, उनको वो ये चीज नहीं लेके देना चाहते, या फिर उसको ऐसी चीजें नहीं मांगना चाहिए। उसको पता था कि अगर वो मांगेगा तो उसके फादर जो है वही करने वाले हैं, पर फिर भी बेचारा जो है कई बार अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पाता था और मांग बैठता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड स्टेयर का मीनिंग मैंने दिया हुआ है, लैक ऑफ फीलिंग, मतलब जो है बिना किसी फीलिंग के किसी को घूर के देखना, उसे क्या कहेंगे हम, ओल्ड कोल्ड स्टेयर। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड। और फिर वो क्या कहता है, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। प्लेड करता है, रिक्वेस्ट करता है, बहुत ही इमोशनल तरीके से मांगने की कोशिश करता है। तो प्लेडेड का मतलब होता है मेड एन इमोशनल अपील, बहुत ही इमोशनल तरीके से मांगने की जब वो कोशिश करता है, कहता है पापा मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पापा उसकी तरफ क्या करते हैं, लाल लाल आंखों से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, और उसी तरीके से जो कि उनका अक्सर पुराना तरीका रहा है। टायरेंट्स पे मतलब, टायरेंट का मतलब होता है एक्चुअली डिक्टेटर, मतलब जो काफी जो है अपने मन की ही करता हो, किसी की ना सुनता हो। तो उसके फादर भी कुछ ऐसे ही थे। तो वैसे हालांकि टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, या फिर जो है डिक्टेटर, यहाँ पे जो है एक अच्छा वर्ड हो सकता है। तो उसके पिताजी एक डिक्टेटर की तरह उसको घूर के देखते हैं, कहते हैं नहीं, किसी तरीके से नहीं मिलेगा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, और उसकी माँ जो कि अक्सर जो है उसकी बातों से पिघल जाती थी। क्यों? क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था, फ्री स्पिरिट वाला माहौल था। मेले का माहौल फ्री स्पिरिट वाला होता है, उसको वहाँ पे हर किसी को सब कुछ दिखाई पड़ती है, हर किसी को बहुत सारी चीजें खरीदने का मन करता है, लेने का मन करता है। उसका भी कर रहा था, और ये देख के उसकी माँ जो है काफी पिघल जाती थी। ऑफ द डे एंड सी वॉज टेंडर, मतलब वो काफी जो है टेंडर हो जाती थी। टेंडर का मतलब काइंड, और वो बच्चे को देख के काफी उनको दया आती थी कि शायद वो कुछ कर पाती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेट, और फिर क्या करती हैं, अपनी उंगलियां उसको देती हैं पकड़ाते हुए। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और उसको क्या करती, थोड़ा सा बहलाने की कोशिश करती, कहती है अरे देखो बेटा, वो सामने क्या है तुम्हारे, वो क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वो क्या थे, मस्टर्ड की फील्ड थी, सरसों के क्या थे, खेत थे, जिसमें फूल लगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसे फूल थे उसमें से, बिल्कुल पीले पीले थे, जो कि पेल का मतलब क्या होता है, येलो, लाइट येलो। मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था कि गोल्ड क्या हो रहा हो उस पूरे खेत में, मेल्ट हो रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो जो उसके जो खेत थे, सरसों के खेत थे, मीलों दूर तक क्या थे, फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और वहां पे कई सारे जो है ड्रैगन फ्लाइज क्या कर रहे थे, जो है उसके ऊपर जो है हलचल कर रहे थे, खूब इधर उधर जो है उड़ रहे थे। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो गॉडी एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा वर्ड है, गॉडी का मतलब वेरी ब्राइट एंड शोई, मतलब कुछ बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही चमकीला हो कुछ, तो उसे क्या कहेंगे, गॉडी कहेंगे। तो कैसे उनके विंग्स, पर्पल विंग्स कैसे थे, बहुत ही गॉडी थे, बहुत ही शोवी थे। और वो क्या करते थे, उसी उन्हीं विंग्स को जो है फ्लैप करते हुए क्या कर रहे थे, उस सरसों के खेत में जो है फूलों के ऊपर क्या कर रहे थे, मंडरा रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम दी फ्लावर्स, और अक्सर वो क्या करते थे, जब कोई जो है एक अकेली जो है ब्लैक बी या फिर कोई बटरफ्लाई वहां पे जो आ जाती थी, तो उसके रास्ते को क्या करते थे, काटते थे, उसको रास्ते में रोकने की कोशिश करते थे। क्यों रोकते थे, वो भी क्योंकि फ्लावर्स की स्वीटनेस को वो भी थोड़ा सा चाहते थे, जो कि किसके पास, या तो हो सकता है बटरफ्लाई ने कुछ ऑब्टेन किया हो, या फिर हो सकता है ब्लैक बी ने ऑब्टेन किया हो। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, अब वो भी बच्चा बहुत ही ध्यान से, गेज मतलब बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से क्या करता है, और जो है ड्रैगन फ्लाइज को बहुत ही ध्यान से देखता है, किस तरफ उड़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और तब तक उनको देख रहा था ध्यान से,
कि जब तक उनमें से एक क्या करता है, अपने विंग्स को फ्लैप करना बंद कर देता है और एक ही जगह पे रेस्ट करने लगता है, फिर वो क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन तुरंत जो है क्या करता था वो, फिर से वो उड़ना शुरू करके भाग जाता था, फ्लैपिंग, अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाता था। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, और ऐसा तब होता था अक्सर जब वो बिल्कुल उसको पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, तभी अक्सर क्या होता था, वो ड्रैगन फ्लाइज जो है उड़ जाते थे। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, और तभी फिर उसकी मदर फिर से उसको जो है क्या करती है, कॉशनरी मतलब जो है फिर से बुलाने का जो है कॉल होता है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू दी फुटपाथ। तो करिए बेटा चलो जल्दी आ जाओ फुटपाथ पे, फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ता है। abreast of them, साइड बाय साइड, abreast का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, मतलब उनके बगल बगल में, of them for a while, और उनके बगल में थोड़ी देर तक, उनके walked abreast का मतलब उनके बगल बगल में थोड़ी देर तक वो चलता है। being however soon left behind, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से बेचारा पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय दी लिटिल इंसेक्ट्स, और वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे जिनको देख रहा था, उनकी तरफ बेचारा अट्रैक्ट होके फिर से जो है क्या होता है, पीछे छूट जाता है। एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और ये कौन से थे, जो कि फुटपाथ के किनारे थे। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो कि क्या कर रहे थे, ग्रुप में बाहर निकले हुए थे, कहां से, अपने हाइडिंग प्लेसेस से, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए निकले थे, जो कि फुटपाथ के किनारे धीरे धीरे एक ग्रुप में जा रहे थे। उनको देख के बेचारा फिर से पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, फिर से जो है उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुव, और उसके पेरेंट्स उसको फिर से इस बार बुलाते हैं। इस बार वो कहाँ पे है, जो है ग्रुव के पास में। ग्रुव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ एक साथ में लगे हुए हैं, उस जगह से क्या करते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स उसके बैठ गए या फिर रेस्ट कर रहे हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पे वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक वेल के किनारे, जो है उसके ऊपर जो चारों तरफ बना होता है ईंट का, उसी पे वो बैठे हुए हैं, और वहीं से बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। और फिर उसके बाद जो है बच्चा फिर से दौड़ के उनके पास जाता है। ही रैन टुवर्ड्स देम, और फिर वो क्या करता है, उनकी तरफ दौड़ता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप, और जैसे ही वो उन पेड़ों के ग्रुप में जो है एंटर करता है, ग्रुप में एंटर करता है, तो ढेर सारे फूल जो है उसके दौड़ने की वजह से, थोड़ी हलचल की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, भूल जाता है कि वहां पे जब उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं तो बेचारा अपने पेरेंट्स को भूल जाता है कि वो किसके पास जा रहा था। ही बिगेन टू गेदर दी रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और फिर क्या करता है वो, जो फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, पेटल्स हैं जो गिर रही हैं, उसको बेचारा कलेक्ट करने में फिर से लग जाता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स, और तभी वो अचानक से क्या सुनता है, लो, एक साउंड, एक साउंड, किसका साउंड है वो, जो कि डब्स का साउंड है, जो डव जो कू कर रही थी। जैसे उसने सुना, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए जो है दौड़ता है। डव, उसने क्या देख लिया, जो है डव पक्षी को देखा है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अब बेचारा फिर से भूल गया है कि वो आखिर में कुछ कलेक्ट किया हुआ था, और वो उसके हाथ से जो पेटल्स थे जो उसने कलेक्ट किया था, वो बेचारे फिर से जो है सब नीचे गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, और फिर उसके पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, फिर से उसको बुलाते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो उसको बुला लेते हैं, अपने बच्चे को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द banyan ट्री। वाइल्ड केपर्स का मतलब होता है डांस आर रन अराउंड। एंड गेदरिंग हिम अप दे लुक टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ। अब वो बेचारा क्या करता है, फिर से जो है जो बैनियन ट्री है उसके चारों तरफ क्या करता है, डांस करते हुए दौड़ता है। एंड गेदरिंग हिम अप दे टुक दी नैरो, तो उसके पेरेंट्स उसको फिर से बुलाते हैं, बेटा चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, और उसको लेते हुए अपने साथ फिर से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे टुक दी नैरो विंडिंग पाथ, जो पतला सा रास्ता है जो कि इधर उधर जिगजैग तरीके से मुड़ता है, उस रास्ते को पकड़ के वो जो है फिर से आगे बढ़ते हैं। विच लेड टू दी फेयर, जो कि मेले की तरफ बढ़ रहा था। थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि मस्टर्ड के फील्ड से, खेतों से होके हुए गुजर रहा था और आगे मेले की तरफ जा रहा था। As they neared the village, the child could see many other footpaths, और जब वो गांव के किनारे पहुंचे तो बच्चा बहुत सारे फुटपाथ वहां पे देख सकता था। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जिसपे क्या थी, बहुत सारी जो है भीड़ थी। थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, क्राउड,
मतलब बहुत सारी भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मतलब इंटरसेक्ट करना होता है, वर्लपूल मतलब अ क्विकली रोटेटिंग मास ऑफ पीपल, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई कहीं से, कोई किसी डायरेक्शन से आ रहा था, कोई किसी डायरेक्शन से आ रहा था। चूंकि मेला था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो अक्सर क्या कर रहे थे लोग, एक दूसरे को कन्वर्ज करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए जो है आगे बढ़ रहे थे। वर्लपूल का मतलब अ क्विकली रोटेटिंग मास ऑफ पीपल, मतलब ढेर सारे लोग जो है, जो अक्सर जो है क्या कर रहे हो, चल रहे हो, मूव कर रहे हो। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और उसको उस समय क्या होता है, एक अजीब ही फीलिंग होती है, मतलब उसको थोड़ा सा रिपल्सन भी फील होता है, और थोड़ा सा फैसिनेशन यानी अट्रैक्शन भी फील होता है। किस बात को लेके? बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, क्योंकि वो काफी जिस दुनिया में एंटर कर रहा था उसके बारे में काफी कंफ्यूज था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसके बारे में काफी जो है उसको कंफ्यूजन था, तो उसको कभी थोड़ा सा रिपल्सन भी होता था, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन भी होता था उसके बारे में। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, और तभी वहां पे एक हलवाई जो है क्या कर रहा था, हॉग कर रहा था, चिल्ला रहा था, मतलब जो है कुछ लिए हुए था अपने हाथ में, और जो है लोग चिल्ला रहा था क्या, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बेच रहा था, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और क्या क्या बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स। और वो कहाँ पे था एक्चुअली में, एक जहाँ पे एक एंट्रेंस के एकदम कॉर्नर में था, कहीं रास्ते का जो कोई गली का कोई एंट्रेंस रहा होगा, उसके जस्ट कॉर्नर पे ही वो मिठाई वाला था। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, उसको घेर कर रखा था, बहुत सारी क्राउड थी। प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, जो उसके काउंटर के चारों तरफ उसको क्या किए थे, घेरे हुए थे। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और जहाँ पे क्या थी, बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स का कुछ जो है छोटा सा एक आर्किटेक्ट, मतलब जो है कुछ बनाया हुआ था, कुछ शेप टाइप का बनाया हुआ था, और उसी के चारों तरफ क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग खड़े थे। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसको उसने क्या किया था, कुछ सिल्वर और गोल्ड की जो है लीव से क्या किया था उसने, डेकोरेट किया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब बेचारा जो है एकदम बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के, बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से उसको जो है बेचारा देख रहा था, और उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। किसके लिए? बर्फी के लिए। बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट, बर्फी क्या थी, उसकी फेवरेट थी, स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी। अब वो बेचारा फिर से अपने मन को रोक नहीं पाता है और कहता है मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, और फिर वो फिर एक्चुअली में ये जो बात कहता है, मरमर का मतलब होता है बहुत ही लो वॉइस में कुछ बोलना, से समथिंग इन अ लो वॉइस। तो बहुत ही लो वॉइस में क्या करता है, बोलता है मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्लेयर वुड नॉट बी हीडेड। लेकिन उसको पता था, ये बात पता थी उसको, आधे मन से उसने ऐसा कहा था, और क्यों उसको पता थी, क्योंकि जो भी वो बेग कर रहा है, जो भी मांग रहा है, वो उसकी जो प्लेयर है, जो रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हीडेड का मतलब ध्यान देना, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको क्या कहने वाले हैं, वो बहुत लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसलिए किसी आंसर का इंतजार किए बिना वो बेचारा आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, और तभी जब आगे बढ़ता है तो वहां पे क्या देखा उसने, एक जो है फूल बेचने वाला जो है वहां पे फूल बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के हार बना के रखे हुए थे उसने। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो यही चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, अब बेचारे को बिल्कुल भी जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इरेसिस्टिबली मतलब अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, और एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, फूलों की तरफ, फूलों की माला की तरफ। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड। अब वो क्या करता है, फूलों की टोकरी के पास जाता है, और फिर जहाँ पे फूलों का ढेर लगा हुआ होता है, और फिर धीरे से अपने मतलब बहुत ही दबी सी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो वाला गार्लैंड, मुझे वो वाली माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, लेकिन उसको पहले से सब कुछ पता था कि उसके पेरेंट्स उसको लेके देने वाले नहीं है। टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, वो उसको वो फूल जो है खरीदने से मना करेंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो यही कहेंगे कि वो सब सस्ते हैं, उसको खरीद के क्या करोगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इस बार भी बेचारे ने किसी आंसर का इंतजार किए बिना वो बेचारा फिर से आगे बढ़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple
बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और आगे जब बढ़ता है तो क्या देखता है, एक आदमी जो है एक येलो कलर का पोल अपने हाथ में पकड़े हुए है और उसे बहुत से एक पोल पकड़ा हुआ है अपने हाथ में और उस पे बहुत सारे येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के क्या हैं, बलून्स उसके ऊपर जो है लगे हुए हैं जो कि उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे। और इस बार बेचारा बिल्कुल एकदम उसका मन उसकी तरफ खिंच ही जाता है, अपने आप को नहीं रोक पाता है। कैरिड अवे मतलब खिंच जाना। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, जो कि एकदम रेनबो की तरह जो अपने सिल्की कलर्स उनके कैसे क्या फॉर्म कर रहे थे, एक रेनबो फॉर्म कर रहे थे और उनकी तरफ बेचारा खींच जाता, अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब बेचारा, ओवरवेलमिंग का मतलब वेरी ग्रेट इन अमाउंट, मतलब उसकी बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है। अब वो चाहता है कि वो सारे के सारे जो है बलून उसके पास होते तो कितना अच्छा होता। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन उसको सब पता था कि उसके पेरेंट्स उसको खरीद के देने वाले नहीं है। दैट बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कहने वाले हैं कि वो बहुत ही बड़ा हो चुका है, अब वो बलून से खेलेगा। ऐसा होता है कि मान लो अगर बच्चे बड़े हो गए और कभी बलून से खेलने की जिद करे तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं ये तो बच्चे खेलते हैं, तुम क्या करोगे खेल के। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और इसलिए फिर से बेचारा जो है आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। और फिर आगे क्या दिखता है, एक सपेरा जो है क्या कर रहा था, जो है अपनी बीन बजा रहा था। और अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और एक स्नेक जो कि एक टोकरी में था, क्वाइल शेप में था, क्वाइल मतलब ट्विस्टेड इन अ लूप, एक लूप के शेप में क्वाइल जो है बास्केट में था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और उसका सर क्या था, एकदम बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से उठा हुआ था। लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और उसका सर कैसा उठा, जैसे स्वान का सर क्या होता है, उठा हुआ होता है। While the music stole into its visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जब वो उस तरीके से वो स्नेक जो है अपना सर उठा के वहां पे क्वाइल्ड तरीके से जो उस बास्केट में खड़ा था, तो म्यूजिक जो उसकी जो सपेरा जो बीन बजा रहा था उसके इनविजिबल कानों पे इस तरीके से पड़ रहे थे जैसे कि कोई बहुत ही जेंटल जो है वाटरफॉल की जो है बूंदे कहीं पे पड़ रही हो, धीरे धीरे क्या कर रही हो, गिर रही हो। रिपलिंग मतलब फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो है जो वाटरफॉल की जो पानी था वो क्या हो, बहुत धीरे धीरे तरीके से जब बह रहा हो तो उसका जो उस तरीके का म्यूजिक होगा कुछ उसके कानों में भी बीन की म्यूजिक उसी तरीके से पड़ रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब बच्चा जो है स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत पहली बार कई बार भी उसको मना कर चुके हैं इस तरीके के कोर्स, मतलब हार्श और रफ। कोर्स का मतलब क्या होता है, हार्श। फॉरबिडन मतलब बैंड, और कोर्स का मतलब हाफ, रफ और हार्श साउंड। तो बीन की साउंड थोड़ी रफ या फिर हार्श होती है, तो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स पहले उसको कई बार मना कर चुके हैं कि ऐसे रफ साउंड और ऐसे हार्श साउंड उसको नहीं सुनने चाहिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जिस तरीके का साउंड जो है स्नेक चार्मर यानी सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और इसलिए बेचारा फिर से आगे बढ़ गया। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फिल स्विंग, और जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पे देखता है एक झूला जो है वहां पे क्या था, एकदम पूरे स्विंग में क्या कर रहा था, घूम रहा था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, और उस पे कई मेन, कई वुमेन और कई चिल्ड्रन जो है उस पे बैठे हुए थे, जो कि क्या कर रहे थे, घूम रहे थे राउंड राउंड राउंड। श्रीक्ड एंड क्राइड, और क्या कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड का मतलब चीखना और चिल्लाना। विद डिजी लाफ्टर, और कैसे किस तरीके की उनकी हंसी थी, डिजी। डिजी का मतलब जो है स्पिनिंग सेंसेशन की वजह से जो हम फील करते हैं ना, चक्कर आना कह सकते हो। तो कुछ जो है बेचारा लोगों को चक्कर भी आ रहे थे लेकिन फिर भी काफी जो है हंसते हुए जा रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, अब वो बेचारा बहुत ही मन से उनको देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और इस बार बहुत ही मन से जो है पूरी हिम्मत जुटा के कहता है, रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी उस झूले पे जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, अपने फादर मदर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज उसे भी, मुझे भी अलाउ कर दो, मुझे भी जाने दो। लेकिन उसके मम्मी पापा उसको पता है कि ऐसा नहीं करेंगे।